हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो आज के दिन की शुरुआत जो है वो करते हैं अपनी रिवीजन से, जैसे हम डेली करते हैं। अभी मैं सुबह उठी तो मेरे पापा उठ चुके थे, तो उन्होंने कहा कि आज लाइब्रेरी मत जाइए, बहुत ठंड है। बट मेरे को लगा कि ऐसी है, वो तो डेली होता ही होता है, वो बाद में रियलिटी पता चलेगी। पर चलिए पहले अपनी जो है वो रिवीजन शुरू करते हैं। रिवीजन का वही रहेगा। आज जो है आपने देखा था कि मेरी ज्योग्राफी ख़त्म हो गई थी और आज से मुझे न्यू सब्जेक्ट शुरू करने हैं। तो मैं जो वो ज्योग्राफी का पार्ट है, थोड़ा करंट अफेयर रिलेटेड भी, वो अपना जो है वो याद कर रही हूँ। जो चीज़ें हैं कि आज एक बार मैं इसको रख दूँ, क्योंकि फैब से एक नई स्ट्रेटजी शुरू करेंगे। तो उससे अच्छा ये है कि पहले अपना जो किया है उसको रिवाइज करके रख दे। उसी के साथ आज मैं पॉलिटी शुरू करने वाली हूँ, तो इस वजह से ये चार्ट जो है अब ये अगेन लाइमलाइट में आ गया है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दे रखी हैं सारी की सारी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है ना, वो आपके पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से जो है वो इनको याद करना जरूरी है। तो आप डेली जो है वो 2 से 3 अमेंडमेंट्स याद कर सकते हैं। ये देखिए कि उसमें कंटेंट कितना है। अब आपने देखा था कि कुछ दिनों से मैं बहुत ही बाहर का गंदा खाना खा रही थी, क्योंकि थोड़ी एंग्जाइटी के चलते। तो अब मैंने अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लिया है। सुबह जो है वो मैं हेल्दी पर लाइट ब्रेकफास्ट लेके चल रही हूँ, ताकि मैं फुल भी रहूँ और मुझे नींद भी ना आए, क्योंकि सुबह सुबह पढ़ना है। ठीक है। तो अब मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलती हूँ मुझे समझ आता है कि मेरे पापा क्या कह रहे थे। मतलब ये देखिए कितना टाइम हो चुका है और आज इतनी इंटेंस फॉग है कि मतलब इवन रोड पे जब मैं जा रही थी, मैं रिक्शा के लिए वेट कर रही थी, तो दूर से आती हुई रिक्शा भी मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। और फिर भी बट जाना तो ज़रूरी था ही ना। तो जस्ट जो है निकल लिए लाइब्रेरी के लिए, देखते हैं आगे जो भी है। बट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अभी दिल्ली में केस भी हुआ है, तो उसको लेकर मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, और वो हमारे यहाँ ही हुआ। तो इस वजह से मैं थोड़ा संभल के आज जाती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा लाइब्रेरी लेट पहुँचती हूँ। बट स्टिल अब तक लाइब्रेरी में कोई नहीं आया था, मे बी ड्यू टू फोक। तो अच्छी बात है कि चलो ठीक है, आप टाइम से जा रहे हो लाइब्रेरी में, अपनी चीज़ें शुरू कर रहे हो। और जैसे मैं लाइब्रेरी पहुँची ना, पता नहीं क्यों मेरे को ना एकदम से हेडेक शुरू हो गया, और बहुत इंटेंस। और मेरी आईज़ भी ऐसे ना, मुझे इतनी स्वेल स्वेल लग रही थी। तो फिर मैं सोचा कि पहले अपना गर्म पानी पीती हूँ, थोड़ा सा मे बी उससे आराम हो, और फिर जो है वो आगे का अपना शुरू करते हैं। तो फिर थोड़ा सा पानी पी के अपने आप को हल्का सा थोड़ा सा रिलैक्स करा के मैंने शुरू की। तो पीडब्ल्यू का नाम जो है वो हम सभी ने सुना है, जिन्होंने अभी अपना यूपीएससी वाला भी लॉन्च कर दिया है। पीडब्ल्यू का जो बेसिकली मिशन है वो है एजुकेशन फॉर ऑल, ताकि सभी सिटीज़ विलेजेस में जिन भी स्टूडेंट्स को कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस या किसी भी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सिटी में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किया जा सके लॉन्च। तो यूपीएससी वाला जो है उन्होंने अपना एक नया बैच लॉन्च किया, जो कि 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है यूपीएससी 2023 के लिए। ये एक प्रीलियम फोकस्ड बैच है, जो कि सिर्फ आपको 4199 के कॉस्ट पे मिलेगा, जो पहले 7499 का था। उसी के साथ जो है मंथन मैगजीन यूपीएससी वाला की इतनी अच्छी जो है वो हर जगह आपको अवेलेबल हो रही है, क्योंकि ये एस्पिरेंट्स के थ्रू बहुत पसंद की जा रही है। ये हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में अवेलेबल है। उसी के साथ अगर आप टारगेट 2023 रख रहे हैं, उसी में आप अपने ऑप्शनल बैच को भी इंक्लूड करके चलते हैं, तो उसके लिए प्रहार बैच प्लस ऑप्शनल बैच आपको 12,999 में मिलेगा, जो बाइलिंगुअल प्लस हिंदी लैंग्वेज में होगा। और उसी के साथ अगर आप अपना टारगेट 2024 का लेके चल रहे हैं, तो जो बाइलिंगुअल और हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए संकल्प बैच प्लस ऑप्शनल बैच जो है वो 15,999 में है। और उसी के साथ टारगेट 2024 जो एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में है, उनका है टाइटन बैच प्लस ऑप्शनल बैच। तो क्या इतने अफोर्डेबल रेट्स पे आपने कभी सोचा था कि आप पीडब्ल्यू का कर सकते हैं? उसी के साथ इतना इनफ नहीं है, यूपीएससी वाला जो है उनका अपने खुद के 2 यूट्यूब चैनल्स भी है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, जो कि फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यू कैन सी हेयर कि दिस इज़ द ऐप जो फिज़िक्स वाला का है, जिसमें कि आपको यूपीएससी के सारे बैचेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं विद द ऑप्शनल्स, और जो बेस्ट ऑफ फैकल्टीज़ के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है विद द अफोर्डेबल रेट। और यहीं पे आपको फ्री मैगजीन्स भी मिलती है, और आपको वो नॉर्मल मार्केट्स में भी मिल जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप लेट मत कीजिए। और उसी के साथ अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे डेट इज़ TS500, तो आपको 500 का और डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर जो है उसको अवेल कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।
उसके बाद चलिए आज का अपना टारगेट सेट करते हैं। आज जो मैं 2 सब्जेक्ट्स लेके चलूँगी, उसमें जो फर्स्ट होगा वो होगा आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आर्किटेक्चर होगा, और जो सेकंड होगा वो होगा पॉलिटी, जिसमें कि आज मैं 2 पार्ट्स लेके चलूँगी जो बहुत मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के साथ स्टेट लेजिस्लेचर। जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लेके चलती हूँ, क्योंकि उसमें कॉमन पॉइंट्स होते हैं, तो आपका टाइम सेव होता है। और उसी के साथ जुडिशरी का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तीनों, ना कि खाली सुप्रीम कोर्ट। करंट अफेयर्स जो है वो फैप का रिवाइज करूँगी, क्योंकि वो मेरे मॉक में आएगा। उसी के साथ जो है वो एडिटोरियल्स जो है वो करेंगे, और उसके साथ जो है आगे अपने जो आर्टिकल्स हैं, क्योंकि जैसे आज सुबह मैंने अमेंडमेंट्स करी, तो पीसीएस के लिए आर्टिकल्स को करेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, और यूपी पीसीएस का करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत जो है वो अपनी आर्ट एंड कल्चर की बुक नितिन सिंघानिया से करते हैं। देखिए, एक कमेंट आया था मेरे पास कि आर्ट एंड कल्चर करना ज़रूरी है। देखिए, आर्ट एंड कल्चर में भी थोड़ा बोरिंग आपको लग सकता है, बट 2 चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ, एक इंडियन आर्किटेक्चर एंड सेकंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आप इन दोनों को छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको बुक नहीं करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, मत कीजिए, मैं भी इसको सिलेक्टिवली कर रही हूँ, बट ये 2 चैप्टर्स आप अच्छे से रट के जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि आपके इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चाहे वो पीसीएस हो और चाहे फिर वो यूपीएससी, और यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। आगे मैं आपको जैसे जैसे बढ़ेंगे तो दिखाती जाऊँगी। ठीक है, तो अब जो है इस तरीके से मैं आर्ट एंड कल्चर अपना कर रही थी, बट मेरा पेन कम हो नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। इस टाइम मुझे फिर भी थोड़ा सा सही लग रहा था पानी वानी पी के, बट आगे जो है वो और बढ़ गया था पेन, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था चीज़ों को समझने में, क्योंकि होता है ना जब आप अनईजी फील करते हैं तो इस वजह से आपके स्टडीज़ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही चीज़ करते करते जो वो मैं कर रही थी, यहाँ पे फैक्ट्स थे, इस वजह से मैं बोल बोल के, तेज नहीं, थोड़ा थोड़ा बोल के पढ़ रही हूँ, ताकि वो मेरे को अच्छे से याद रहे। ठीक है, अब जो सिर दर्द मेरा इतना बढ़ गया था, हालांकि मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहती थी, बट मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था यहाँ पे। तो फिर जो है पहले मैंने मेडिसिन ली, और उसके बाद जो है वो मैंने 15 मिनट का हेड डाउन करके, जैसे बस एक छोटा सा रेस्ट होता है, वो लिया। उससे जो है वो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ आराम हुआ। मुझे ये नहीं पता कि मेरे को ठंड की वजह से हुआ, एकदम से इतनी ठंड लगी, या फिर जो है रात को क्या हुआ था कि मेरे को रिवीजन करना था, और मैं 12:30 बजे के अराउंड सोई थी, और अभी सुबह जो है वो मैं 5 बजे उठ गई थी। तो ये इस वजह से भी हो सकता है। तो 15 मिनट का ये नैप सा लेके देन मैं उठ गई, और मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो अगेन मैंने अपना आर्ट एंड कल्चर जो है करना शुरू किया, क्योंकि आर्किटेक्चर बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और जब आप उसको एक एक फैक्ट को याद करोगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो मेरे 2-2.5 घंटे इसमें चले गए थे। आर्किटेक्चर पूरा हो गया। अब जो है वो फरवरी के करंट अफेयर को रिवाइज करना शुरू करते हैं। ये पहले हम कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन जो है वो भी बेसिकली हम इसी तरीके से करेंगे कि अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने मेंस के पॉइंट करते रहिए। अगर आपका ये है कि प्रीलिम्स के लिए आप डरे हुए हैं, तो फिर देखिए मेंस का आप कर ही चुके हैं, उसको बाद में रिवाइज कीजिए। सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट जो है वो आप रिवाइज कीजिए। मैं अब जो है अपना प्रीलियम पे फोकस हो चुकी हूँ, तो इस वजह से मैं तो अपना यही क्राइटेरिया रख रही हूँ कि मेंस वाले पॉइंट्स हैं उनको बस एक बार नज़र मार ली, जो ऊपर हाईलाइटेड पॉइंट है, ऐसी जो हेडिंग होती है, और उसके बाद जो फोकस दे रही हूँ मैं वो प्रीलियम्स के करंट अफेयर्स पे दे रही हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो फिर जो है उसके बाद एक लंच करते हैं। और आज ना बहुत ठंड है, पता नहीं क्या हो रहा है दिल्ली में, कि जैसे जैसे दिन आ रहा है ना, या फिर लाइब्रेरी में तो ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं अपने ग्लव्स वगैरह पहन के, मुझे ये भी डर लग रहा था कि यार वो हेडेक ठंड से तो नहीं हुआ था। तो इस वजह से मैं पूरा अपने आप को दोबारा कवर करके जो है वो अपना लंच शुरू करती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है वो मुझे अभी बहुत करना है। पॉलिटी तो अभी मेरी पड़ी ही है और दिन हो चुका है। तो फिर यहाँ पे पहले जो है वो मैं अपना एडिटोरियल करती हूँ। पूरा एडिटोरियल हो जाता है ना, तो उससे आपको एक ये सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि चलिए आप पीछे नहीं छूट रहे, क्योंकि एक एडिटोरियल जो होता है ना वो एक मेजर चंक फॉर्म करता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एडिटोरियल्स में कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल आती है, जैसे जो सेंसस का टॉपिक है ना, वो दिन पे दिन आ रहा है, और ठंड इतनी हो रही थी कि मेरे हाथ जो है ना वो बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे, जम जैसे कहते हैं ना खून नहीं जम जाता, वो इस तरीके से हो रहे थे कि मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा था। तो मैं कभी कोशिश कर रही थी, कभी हाथ रब कर रही थी, कभी ग्लव्स पहन रही थी, और मेरी इतनी गंदी राइटिंग आ रही थी, मतलब पेन पता नहीं क्यों स्लिप हो रहा था, वो ग्रैब जो कहते हैं एक तरीके से, वो नहीं कर पा रही थी मैं इसको। तो यही स्ट्रगल करते 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 मैंने जो है वो अपना एडिटोरियल किसी तरीके से पूरा किया, हाथों को बीच बीच में रब कर करके, जिसकी वजह से मेरा और टाइम कंज्यूम हो गया, क्योंकि हाथ को बीच में वार्म करना पड़ रहा था, वार्मथ प्रोवाइड करनी पड़ रही थी। तो इस तरीके से ही जो है वो मैंने अपना फाइनली एडिटोरियल कंप्लीट किया। एडिटोरियल जो थे आज टोटल थे इसमें 4, जो कि मतलब इम्पोर्टेंट, एक तो सेंसस का ही हो गया, एक जो है आपका
जैसे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था, एक जोशीमठ में जो डिजास्टर आ रहा है उससे रिलेटेड। एंड यू कैन सी इतनी गंदी राइटिंग, मैंने कभी पेशेंट्स के रिपोर्ट कार्ड बनाए थे ना, तब भी मेरी नहीं आई थी, तो ऐसी ही था। पर चलो ठीक है, नोट्स बन गए, मेरे को ही तो पढ़ने है, इस वजह से अब मैं पोस्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके के नोट्स बना रही हूँ जो आपको समझ नहीं आएंगे। देन जो है वो आगे का शुरू किया, तो मैं और कवर हो गई और ऐसा होता जा रहा था, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था मैं अपने आप को और कवर करती जा रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि मुझे सिर दर्द दोबारा शुरू हो गया था। इसी वजह से मैं चाय लेके आई थी कि मे बी जो है वो चाय पी के थोड़ी सी ऐसे गर्माहट आए और मेरे को सही लगे, क्योंकि सिर दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर होने लग गया था जो सुबह था, उससे भी ज़्यादा मेडिसिन लेने के बाद भी, तो मैं मेडिसिन दोबारा नहीं ले सकती थी। दूसरी चीज़ जो है वो क्या था, ये ना मैं पहले भी करती थी ये वाली चीज़। मैंने जो है अपने सामने एक मंथ कैलेंडर बनाया। देखिए क्या होता है ना कि एक आप डेली अपना चीज़ करे जा रहे हैं, दूसरा आपको ना दिमाग में अगर दिन में 2 बार भी आ गया ना, अरे आज 9 जनवरी हो गई और जो है 28 मई को तो पेपर है, तो आपको ना दिन घटते हुए दिखेंगे। जब आपको दिन घटते हुए दिखाई देंगे ना, तो एक आपके अंदर टेंशन, पॉजिटिव टेंशन कि हाँ भाई मेरे को करना है, दिन घट रहा है, वो रहेंगे। तो इस वजह से जो है ये मैंने सामने कर दिया डेली। जो है अब मैं यहाँ पे इसको आके क्रॉस कर दूंगी, तो मुझे ये याद रहेगा, मेरे सामने एक डेट रहेगी कि जो है वो मेरे पास बस 4 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। और अगर हम डेट को नहीं देखते ना, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती। तो आप भी इसको ज़रूर करिएगा। उसके बाद जो है वो अपनी पॉलिटी को शुरू करते हैं। पॉलिटी में जुडिशरी जो है उससे शुरू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से। तो इसको भी जो है वो मैंने करा हुआ है, कई बार हो चुकी है मेरी पॉलिटी जो है। पॉलिटी मेरा प्लस पॉइंट है, बट फिर भी पता नहीं क्यों, चाहे तो ये कह लो यार कि जो मॉक होते हैं वो इस तरीके, मतलब जो यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं वो तो मेरे सोल्व हो जाते हैं, बट जो ये इंस्टीट्यूट्स के मॉक वगैरह होते हैं ये पता नहीं कैसे मेरे गलत हो जाते हैं। बट ठीक है, वो भी तो ठीक करने हैं ना, क्योंकि कंटेंट तो सेम ही है। तो इस वजह से जो है वो मैं देख रही हूँ कि क्या एक ऐसा वर्ड छूट जाता है या क्या चीज़ ऐसी रह जाती है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। उसी के साथ देखिए ये जो एनजीएसी है ना, ये अभी करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा है कि किस तरीके से जजेस का अपॉइंटमेंट हो। तो ऐसे करंट अफेयर्स को करेंगे आप साथ के साथ, तो इम्पोर्ट आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा हो गया है। अब जो है लास्ट में पार्लियामेंट करते हैं। यूपीपीसीएस का करंट अफेयर इसलिए नहीं किया है क्योंकि बुक जो है वो मेरी घर पर पड़ी और मैं यहाँ पर लिख के बैठी हूँ। यही होता है घर में और लाइब्रेरी में ना, कौन सी बुक कैसे रह जाए। तो फिर जो है पार्लियामेंट को शुरू करते हैं। पार्लियामेंट इज़ अ ह्यूज चैप्टर, और बट इससे यूपीएससी में भर भर के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस में भी पूछे जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो मैं इसके ऊपर फोकस कर रही हूँ, और इसके पॉइंट्स में हमेशा भूलती हूँ, थोड़े बहुत ऐसे होता है। तो फिर जो है वो मैं इसको इस तरीके से ही याद कर रही हूँ। अभी मेरी शक्ल वगैरह दिख नहीं रही होगी। फिर जो है वो मैं घर के लिए निकल जाती हूँ। आज मुझे बड़ा क्यूट सा कंपेनियन मिलता है ट्रैवल करने के लिए, बट ये मुझे इस तरीके से ही इग्नोर कर रहा होता है, राजा की तरह फैला होता है। जैसे आजकल मैं अपने काम और अपने पढ़ाई को छोड़ के हर चीज़ को इग्नोर कर रही हूँ, तो दिस इज़ माई कर्मा, ये भी मुझे इग्नोर कर रहा है। तो पूरे रास्ते में इसको बहुत अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ, बट ये मेरे साथ नहीं खेलता। तो फिर मैं हार मान के चलो अपने घर वापस चलो। और फिर जो है वो मैं घर वापस आ जाती हूँ। उसके बाद सुबह की आप मेरी डाइट दे चुके थे, जिस जो हेल्दी भी थी, प्लस उससे नींद नहीं आएगी आपको अगर आप पढ़ने बैठोगे। तो सेकंड जो ये रात का डिनर जो है वो मेरा, ये भी आपको दिखा देती हूँ कि ये भी बिल्कुल लाइट रहने वाला है, जिससे कि मतलब कि मैं अभी ख़त्म कर लूँगी इसको टाइम से, और जब तक मैं सोऊंगी तब तक ये डाइजेस्ट हो चुका होगा। मैं रात को आराम से सो के सुबह जल्दी उठ पाऊँगी। तो ये जो है ये मूंग दाल का चीला है, और ये थोड़ा सा सैलेड है। और मैं अभी आपको टाइम भी दिखा देती हूँ कि टाइम क्या हुआ है। थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं, इस वजह से 7:10 हो गए हैं, वरना ये 7 बजे तक हो जाता मेरा डिनर। तो यहाँ तक आपको डिनर कर लेना है। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो आप अपना डिनर वहीं पे पैक करके ले जाइए, बट 7 बजे तक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है चाय नहीं ले रही हूँ मैं। एक कमेंट में आया था कि ये क्या, ये देखिए कुछ ना ऐसे है, गोकुल सैफरन रिच, ये ना बस एक इन्फ्यूज़न है जो कि मतलब कि आपको चाय जैसा टेस्ट देती है, बट इसके अंदर कोई कैफीन नहीं है, कोई टी लीव्स नहीं है। तो अगर अभी आप चाय पियोगे तो फिर आप रात को सो कैसे पाओगे, कैफीन कंज्यूम कर लोगे, तो सिंपल है ना। तो इस वजह से ये पी के जो है वो मैं, क्योंकि आज मैं न्यूज़पेपर नहीं कर पाई थी, तो यहाँ पे मैं अपना न्यूज़पेपर जो है वो करती हूँ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था आप सोते किस टाइम हो अगर 5 बजे उठते हो। देखो मैं मैक्स टू मैक्स ना 11 बजे सो जाती हूँ, पर मैं मतलब कि 10:30 बजे भी सो जाती हूँ, क्योंकि नींद भी पूरी करनी जरूरी है। ये नहीं है कि 12 बजे पढ़ के आप जो है फिर वो दिखा रहे हो, क्योंकि हम तो रियलिस्टिक चीज़ें हमें देखनी है ना। तो फिर जो है इस तरीके से करेंगे। एक चीज़ और कि ठंड बहुत ज़्यादा है। देखिए पहले अपनी प्रोटेक्शन है, तो अपने प्रोटेक्ट रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।